नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन मिश्रा। मैं एक होम्योपैथ चिकित्सक हूँ। आज हम बात करेंगे मस वाट। क्या होता है मस? चमड़ी के ऊपर मांस का कुछ उभार, काला, सफ़ेद, अलग अलग कलर में होता है। ये होता क्यों है? ये होता है एक ह्यूमन पेपिलियोमा बोल के एक वायरस होता है। वो एक से दूसरे में फैलता है। लगभग 130 प्रकार का होता है और हम लोग इसको ऐसे पहचान भी नहीं पाते हैं, डिटेक्ट भी नहीं कर पाते हैं अच्छे से। ये एक से दूसरे में फैलता है। जहाँ पे आपकी चमड़ी पे कहीं लगा हुआ है, कोई खून आया हुआ है, कटी हुई जगह है, वहाँ से ये बैक्टीरिया या वायरस आपकी बॉडी के अंदर इंसेक्ट करता है। किसी को अगर वाट हो गया, जैसे बाजरी के दाने से लेके मूंग के दाने के जैसे कुछ होता है, काला काला चमड़ी पे, गले पे, शोल्डर पे, बगल में, हाथ पे, सिर पे, फेस पे, हथेली में, पैरों में, थोड़ा कम होता है लेकिन होता है। और उसकी बड़ी साइज जो होती है वो बोर तक होती है, बाजरे के दाने से लेके बोर तक। इसके कई प्रकार होते हैं। ये फ्लैट भी होता है, लंबा भी होता है, तीखा भी होता है, नुकीला भी होता है, खुरदरा भी होता है, एकदम सॉफ्ट भी होता है। इसको पहचानना बहुत ही ईजी होता है। कोई भी जैसे फिजिशियन हो, कोई भी डॉक्टर हो, उसको दिखाने से वो फटाक से बता देता है कि हाँ ये वार्ट हो गया है। इसका ट्रीटमेंट, बहुत से मित्र हमारे चूना लगाना है, फलाना लगाना है, टिकड़ा लगाना है करते हैं। मेरा मानना तो ये है कि ये बिना किसी ट्रीटमेंट के भी बहुत ही जल्दी ठीक भी हो ही जाता है। कई बार जैसे आप देखेंगे कई मित्रों को वार्ट हो गया, अगर वो सॉफ्ट हो गया तो वो कुछ ही टाइम बाद में 5 से 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में झड़ जाएगा। हाँ, अगर आप उसको थोड़ा पेल्पेट करते हैं, उसको पकड़ते हैं, पीसते हैं, हिलाते हैं, टच करते हैं, तो फिर उसमें ब्लड की सर्कुलेशन कुछ ज़्यादा हो जाती है और वो धीरे धीरे बड़ा होना शुरू हो जाता है। उसके बाद में उसको थोड़ा झड़ना मुश्किल हो जाता है। एलोपैथी में इसका वैसे कोई मेडिसिन, कोई ट्रीटमेंट तो है नहीं, तो वो लोग इसको क्या करते हैं, जैसे 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, जिसको हम लोग लेज़र भी बोलते हैं, परा बैंगनी किरणों के द्वारा उसको जला देते हैं। लेकिन उससे उसका पूरा ट्रीटमेंट होता नहीं है, क्योंकि उसकी जो जड़ है वो जाती नहीं है। नहीं जाने से उस जगह पे मस वापस उगना शुरू हो जाता है। ऐसी स्थिति में हमारे पास होम्योपैथी में मस का बहुत ही कारगर इलाज है। हमारे पास पेशेंट सीधा बहुत ही कम आता है। वो पहले अपना घर का काम करके आता है, उसके जो उसको चूना वगैरह, पान का कत्था, फलाना टिकड़ा जो भी लगाना होता है वो सारा लगा के ही आता है। 1-2 बार एलोपैथिक डॉक्टर के पास घूम के फिर हमारे पास पहुंचता है। होम्योपैथी में इसका कारगर इलाज होता है। लेकिन होम्योपैथी में कोई भी जो बीमारी होती है उसको आप केवल लगा लेंगे झड़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उसको हम लोग पेट में मेडिसिन देते हैं और अलग अलग प्रकार के जो पेपिलियोमा होता है उसके हिसाब से उसकी अलग अलग मेडिसिन होती है। उसमें कुछ टाइम भी लगता है। आपकी बॉडी में जितने भी वाट निकलने होते हैं, मेडिसिन देने से सारे बाहर निकलते हैं। उसके बाद में उसकी जड़ सूखती है और झड़ जाता है। मित्रों, उसका होम्योपैथी में लगाने के लिए, अगर आप पेट में ना भी लेना चाहें तो लगाने के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल है। थूजा ऑक्सीडेंटलिस बोल के एक मेडिसिन आती है। उसको मदर टिंचर में या फिर उसकी जो ऑइंटमेंट आती है उसको दिन में 1, 2, 3, 4 बार आप अगर लोकल एप्लीकेशन भी करें तो भी मस झड़ जाता है। और अगर आप पेट में मेडिसिन लेना चाहें तो थूजा 30 पावर में मेडिसिन आती है। उसकी 2-2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम को 3 टाइम टंग पे लेनी चाहिए। और अगर मस काफ़ी पुराने हो गए हैं, खुरदरे हैं, दाढ़ी बनाते वक्त खून आता है, पेशेंट दिखने में भद्दा महसूस करता है, ठीक है, तो उसमें कोस्टिकम 30 बोल के मेडिसिन भी बहुत अच्छी है। कोस्टिकम 30, उसकी 2-2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम को 3 टाइम होती है। वार्ट का जो साइज़ और शेप होता है वो हर बंदे का अलग अलग हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सबको बाजरे के दाने जैसा ही हो। किसी को लंबा, किसी को तीखा, किसी को चौड़ा, किसी को एकदम फ्लैट। जो फ्लैट होता है वो थोड़ा मुश्किल से जाता है, तो उसके लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी होती है, पेशेंट को हमारा सहयोग करना होता है। और जो ये वायरस है ये फैलने वाला वायरस होता है, तो आप चाह के भी इसको थोड़ा रोकना कम ही होता है, क्योंकि केवल हाइजीन करने से तो ये रोकेगा भी नहीं। अगर किसी को वार्ट है और आप उसके आसपास कहीं भी रहते हैं तो ये एक से दूसरे में फैलने वाली बीमारी होती है, ये फैलती है। और इसके प्रकार भी बहुत होते हैं, 130 प्रकार के लगभग है। तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इसके लिए काफ़ी अच्छा है। और घरेलू ट्रीटमेंट भी बहुत से लोग करते हैं, कुछ सक्सेस होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, वो हमारे पास आ जाते हैं। तो होम्योपैथी में वार्ट के लिए बहुत ही अच्छी और भी बहुत सी मेडिसिन है।
अगर ये एक से दूसरे बंदे में फैलते हैं, एक घर में अगर घुस गया है, सबको अगर हो रहा है, फिर भी बहुत अच्छी मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल होती है। मैं केवल ये नहीं कहूँगा कि आप केवल होम्योपैथिक मेडिसिन लें, आप ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर आपको डॉक्टर हर मस के लिए लेज़र बताए तो आप थोड़ा वेट करें, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लें, आपके मस झड़ जाएंगे। हाँ, अगर वो काफ़ी बड़ी साइज़ में हो गए हैं, गलत जगह हो गए हैं, जैसे जन्नांग पे हो गए हैं, और बोर की साइज़ के अगर हो गए हैं, आपकी बगल में हो गए हैं, आपने उसको पेलपेट कर करके उसको बड़ा कर लिया है, वो अगर बोल की साइज़ का हो गया है, तो फिर आपको उसकी सर्जरी करवानी होगी। वो भी आप अच्छे किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। और कोई बहुत बड़ी सर्जरी नहीं है, एक छोटा सा चीरा लगेगा और टूट जाएगा, इसके साथ में उसका काम हो जाएगा। 2-4-5 दिन के लिए कुछ एंटीबायोटिक देने पड़ेंगे, वापस ठीक हो जाएंगे। मस जो है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस बोल के वायरस होता है, उससे ही क्रिएट होता है चमड़ी पे। इसको एलोपैथी में ये लोग त्वचा रोग में लेते हैं और हम लोग इसको कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के हिसाब से ट्रीट करते हैं। धन्यवाद मित्रों।